हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआई एडवेंचर विद सुमित। मेरा नाम सुमित है और मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। हम जनरेटिव एआई की फुल कोर्स प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ हम जेन एआई को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिंपल और आसान भाषा में समझने की और इसकी टेक्निकलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। हम इस इंट्रोडक्शन टू जेन एआई के फर्स्ट वीडियो में इस टेक्नोलॉजी का एक ब्रॉड ओवरव्यू करेंगे और ब्रीफली हम एआई और जेन एआई के इस दुनिया में क्या चल रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम इसके यूज़ केस और एप्लीकेशंस को भी देखेंगे और यहाँ हम एक बेसलाइन और इसकी सारी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ जेन एआई? हम अपने डेली लाइफ में बहुत से एआई एप्लीकेशन को यूज़ करते होंगे या इसके बारे में हमने सुना होगा या किसी को करते हुए देखा होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है चैट जीपीटी, जो कि इन दिनों बहुत ही बजिंग वर्ड है। और इसके साथ ही टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू ऑडियो, टेक्स्ट टू 3D, इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ही आम हो चुकी है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जेन एआई का ही पार्ट है और जेन एआई के वजह से ही पॉसिबल हो सका है। तो सबसे पहले हम इस जेन एआई को ही समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जेन एआई या जनरेटिव एआई ये एक एआई टेक्नोलॉजी ही है, या हम इसे एक टाइप ऑफ एआई टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, 3D या किसी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी कंटेंट या टास्क को प्रोड्यूस या जनरेट कर सकते हैं। यहाँ हम एक बेसलाइन को सेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज़ से हम एक न्यू स्टूडेंट या न्यू लर्नर और साथ ही एक्सपीरियंस डेवलपर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसे हम ठीक से समझ सकें और इसे जान सकें। तो सबसे पहले हम एआई को समझते हैं। एआई एक ब्रॉड कैटेगरी है, जहाँ पर हम मशीन को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमन बिहेवियर को समझ सके और ह्यूमन को मिमिक कर सके, जिससे मशीन इस तरह से कैपेबल हो जाए कि वो हमारे सारे ह्यूमन टास्क को कर सके। एआई को हम दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एमएल एंड डीएल। एमएल मीन्स मशीन लर्निंग एंड डीएल मीन्स डीप लर्निंग। तो सबसे पहले हम मशीन लर्निंग को देखेंगे। मशीन लर्निंग हमारी मशीन को इस तरह की कैपेबिलिटी देता है जो कि हमारे लिए टास्क को ऑटोमेटिक परफॉर्म कर सके, वो भी विदाउट एक्सप्लिसिट कोडिंग के। इसमें हम पास्ट हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ करते हैं अपने मशीन को ट्रेन करने के लिए, और ये मशीन इस तरह कैपेबल होती है कि ये हमारे लिए बहुत से टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और ये टास्क क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, प्रिडिक्शन जैसे हो सकते हैं। इसके एग्जांपल है कैट डॉग क्लासिफिकेशन, सेल्स प्रिडिक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस और भी बहुत सारे। हम एमएल को मोस्ट कॉमनली 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है सुपरवाइज लर्निंग एंड दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग। इन दोनों में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये है कि पहले में हम हिस्टोरिकल डेटा को उसके लेबल या टैग या आसान भाषा में हम उसके आउटपुट के साथ प्रोवाइड करते हैं, जबकि अनसुपरवाइज में हम आउटपुट या लेबल या टैग को प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल ईमेल स्पैम फिल्ट्रेशन टूल। यहाँ पर हम ईमेल को कलेक्ट करते हैं और उसे टैग करते हैं। टैगिंग का मतलब ये हुआ कि हम ईमेल को कैटेगराइज कर देंगे, वो सारी ईमेल जो कि स्पैम है और वो सारी ईमेल जो कि नॉन स्पैम है। और इस तरह की जो स्पैम और नॉन स्पैम की जो टैग या लेबलिंग होती है, इसे ही हम लेबल कहते हैं। जब हम इस लेबल और हमारे इनपुट और सारे ईमेल्स को एक साथ हम अपने मॉडल में फीड करते हैं और ट्रेन करते हैं, तो उसे सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। वहीं पर अनसुपरवाइज लर्निंग में हम इस तरह की कोई भी टैगिंग या लेबलिंग नहीं करते। हम अपने सारे ईमेल्स को एक साथ फीड करते हैं और ये मॉडल हमारे लिए खुद ही इन 2 कैटेगरी में हमारे ईमेल को कैटेगराइज करने में कैपेबल होता है। इसमें जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो है डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, XGBoost, SVM और भी बहुत सारे।
तो अब हम चलते हैं डीप लर्निंग में। ये एमएल की ही एक सब कैटेगरी है जहाँ पर हम ह्यूमन ब्रेन की तरह न्यूरॉन आर्किटेक्चर सेट करते हैं या उस तरह से हम आर्किटेक्ट बनाते हैं। इसमें ह्यूमन न्यूरॉन की ही तरह ये आर्किटेक्ट इंटरकनेक्टेड होता है अपने सारे न्यूरॉन से, और ये बहुत ही पावरफुल होता है जो कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न को इजीली लर्न कर सकता है। और ये मॉडल फास्ट हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करता है। अब ये भी सुपरवाइज अनसुपरवाइज कैटेगरी के हो सकते हैं। इसके एग्जांपल है फेस रिकग्निशन सिस्टम जो कि हम अपने मोबाइल में देखते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि हमने इसके बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है टेस्ला। इसमें अंडरलाइन टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है वो है न्यूरल नेटवर्क, CNN, विज़न ट्रांसफार्मर और भी बहुत कुछ। अब हम चलते हैं अपने जेन AI में। तो जेन AI बेसिकली ये इंटरकनेक्शन है ML और DL का। तो बेसिकली हम ब्रॉडली अगर इसे हम समझे तो ये सारे ML मॉडल दो तरह के हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव। तो डिस्क्रिमिनेटिव का आसान भाषा में हम समझे तो ये कैपेबल होते हैं क्लासिफिकेशन करने में और प्रिडिक्शन करने में, जो कि हमने अभी तक देखा है। और इनके पीछे जो अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैटिकल लर्निंग और स्टैटिकल पैटर्न लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि ये मॉडल इजीली इस तरह के पैटर्न और स्टैटिकल मॉडल को लर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लर्न करते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x। यहाँ पर y हमारा आउटपुट है और x हमारा इनपुट है। वहीं पर हम जनरेटिव मॉडल की बात करें तो ये न्यू डेटा पॉइंट को जनरेट करते हैं। ये भी स्टैटिकल मॉडल को लर्न करते हैं। बेसिकली ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y को लर्न करते हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जनरेट करते हैं। जेन AI लेबल्ड और अनलेबल्ड दोनों तरह का डेटा का यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये पास हिस्टोरिकल डेटा में लर्न हुआ है। तो ये उस डेटा में से स्टैटिकल पैटर्न और स्टैटिकल मॉडल को लर्न करने की कोशिश करता है और उसी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में से ही न्यू डेटा पॉइंट्स को जनरेट करने की कोशिश करता है। इसलिए हम इसे जनरेटिव मॉडल कहते हैं। जेन AI में हमारे पास दो तरह के मॉडल है, LLM एंड डिफ्यूज़न मॉडल। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड डिफ्यूज़न मॉडल इमेज जनरेशन के लिए यूज़ होता है। LLM का मतलब है ऐसा मॉडल जो कि नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के लिए कैपेबल है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ChatGPT। ये जो LLM और इस तरह के लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है या डिफ्यूज़न मॉडल है, इसे ट्रेन करने के लिए हमारे पास ह्यूज इनॉर्मस डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सारा इंटरनेट का डेटा, विकीपीडिया, बुक, ये सब। बट इसमें जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो है अटेंशन एंड ट्रांसफार्मर। ये एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पर ये इस तरह की टेक्नोलॉजी संभव हो पाई है। हम इस अटेंशन और ट्रांसफार्मर के बारे में अपने आने वाले वीडियो सीरीज़ में डीपली कवर करेंगे, बट ब्रीफली हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग और पैरेलली ही ट्रेन करने के लिए कैपेबल है। ये इनकोडर और डिकोडर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, जिसमें हम इनपुट टेक्स्ट को इनकोड करते हैं और इस इनकोडेड इनपुट रिप्रेजेंटेशन को हम डिकोडर के द्वारा डिकोड कर सकते हैं, जो कि फाइनली आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इस टास्क के लिए ह्यूज कंप्यूटेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने पहले बताया कि ट्रांसफार्मर कैपेबल है पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए। तो ये बेसिकली GPU और TPU, GPU मीन्स ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट और TPU मीन्स टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक प्रकार का प्रोसेसिंग कंप्यूट इंजन्स होता है जो कि ये इसे पैरेलली कंप्यूट करने के लिए कैपेबल बनाता है। जेन AI के एप्लीकेशन की बात करें तो इसके एप्लीकेशन अक्रॉस द इंडस्ट्री है। इनमें से टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट समराइजेशन, सेंटिमेंट
एनालिसिस और भी बहुत सारे। इस तरह के LLM मॉडल को ट्रेन करने के लिए इनॉर्मस डेटा की हमें ज़रूरत पड़ती है। साथ ही में ही हमें बहुत सारे कंप्यूटेशनल पावर की भी ज़रूरत होती है। जब इस तरह के मॉडल को हम एक बार ट्रेन कर लेते हैं तो इसे हम प्री ट्रेंड या फाउंडेशन मॉडल कहते हैं। फॉर एग्जांपल GPT-3। अगर हम अपने स्पेसिफिक टास्क या किसी डाउनस्ट्रीम टास्क के लिए हम इसे फाइन ट्यून करते हैं तो हम इसे फाइन ट्यून मॉडल कहते हैं। इस तरह के सारे फाउंडेशन मॉडल और फाइन ट्यूनिंग के पीछे जो भी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है और उसकी बारीकियां हैं, उसकी टेक्निकलिटियां हैं, हम अपने आने वाले वीडियो में डीपली समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ही हम इसे हैंड्स ऑन करने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।